लोगों को जो काम करने वाला है उसको रोजगार चाहिए, और जिसको आज की डेट में जो 8,500 हैं, ऐसे काफ़ी योजनाओं से आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सरकार बननी चाहिए बेसिकली। हम वोट करके इलेक्ट करते हैं, हमारे जो लीडर होते हैं कैंडिडेट, वो लोकसभा विधानसभा के होते हैं अगर हम स्टेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो, और अगर वैसे बात कर रहे हैं तो वो लोकसभा में जाते हैं और वो मेंबर मिलके राज्यसभा के उनको अपॉइंट करते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि सरकार कैसे बनती है? हमारे वोटों से। क्या प्रोसेस होता है? अगर पता हो तो बता सकते हम वोट करके इलेक्ट करते हैं, हमारे जो लीडर होते हैं कैंडिडेट, वो लोकसभा विधानसभा के होते हैं अगर हम स्टेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो, और अगर वैसे बात कर रहे हैं तो वो लोकसभा में जाते हैं और वो मेंबर मिलके राज्यसभा के उनको अपॉइंट करते हैं। मतलब मीन्स दैट पूछने का इंटेंशन मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि वोटों के बहुमत से सरकार बनती है, सांसदों के और विधायकों के बहुमत से सरकार बनती है? टॉप लेवल तो सांसदों और उनके उससे ही बनती है, कह सकते हैं आप। वोटों का ताकत, जैसे लोकतंत्र कहते हैं, भारत को लोकतंत्र कहते हैं ना, तो यहाँ पे वोट की ताकत से बननी चाहिए सरकार, या किसी विधायक की ताकत से कि विधायक ज़्यादा हैं तो सरकार बने, या फिर किसी के पास वोट ज़्यादा है तो उसकी सरकार बने? ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सरकार बननी चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि अभी भारत में ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है, सीट्स कोई के ऐसा बेसिस पे होता है, रूल रेगुलेशन ही नहीं है, तो आप मानते हैं कि फिर भी ये लोकतंत्र है? इन द स्टार्टिंग जो प्रोसेस बेसिकली चल रही है वो हमारे वोटिंग के प्रोसेस से ही तो चल रही है। हमने जो विधायक जो वहाँ तक पहुँचे हैं वो किसके वोटों से पहुँचे? वो हमारे वोटों से तो वहाँ इलेक्ट होकर पहुँचे। अगर हम वोट्स ही नहीं देंगे, सपोज आपने 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, उसमें से अच्छा मैं एक मोटा एग्जांपल देना, आप दोनों हैं चुनाव में, आपके पास 50,000 वोट आया, इनके पास 30,000 वोट आया, सरकार बनाने का अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। तुम्हारे पास है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अगर इनके पास विधायक जाते तो सरकार बनाने का अधिकार इनके पास है। तो मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ लोकतंत्र में सही है या गलत है? ये चीज़ थोड़ी गलत है। गलत लगती है, तो ये बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। गलत लगता है भाई साहब? जैसे आप युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ मालूम थी? वैसे अगर मैं पूछूं, मालूम थी ये चीज़? नहीं, ये तो अभी पता लगी। और दल बदलू कानून सुना है आपने, जो पार्टियां इधर उधर चले जाती हैं? जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जैसे कांग्रेस का कोई बीजेपी में चला गया, बीजेपी का कोई, वो तो फेरबदल चलती रहती है। ये कैसा लगता है युवाओं को, ये सही है या गलत है? भारत जैसे लोकतंत्र कि अगर मान लो हम सब ने एक स्टेट ने मिलके सबने मिलके चूज़ कर ली, लेकिन पूरा अपोजिशन और जो वो एक दूसरी पार्टी है, मान लो 2 पार्टी मेन होती है कहीं पे भी, बाकी सब जो रीजनल पार्टीज होती है, तो उन दोनों के बीच में ये होती है, जो बाकी की है जिसकी तरफ चली गई उसकी सरकार बन जाती है। तो हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बचता है उस केस में। तो इस तरीके से नहीं लगता कि लोगों को ठगा जाता है? क्योंकि हम कैंडिडेट को चुनते हैं कांग्रेस में, लेकिन वो जीतने के बाद चला जाता है भाजपा में, या भाजपा से जीतने के बाद चला जाता है आम आदमी पार्टी में। ये खत्म होना चाहिए या नहीं? ये तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। यही सबसे अनएथिकल प्रैक्टिस लगती है पॉलिटिक्स में, कि क्या कहते हैं, जो हमने अपना पूरे वोट्स दे ही आपको है कि आप हमारे जगह को रूल कीजिए, हम अपना सब कुछ आपको योगदान दे रहे हैं रूल करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी और पार्टी में स्विच हो जाओगे जिसको हम चाहते ही नहीं कि हमारी जगह पे आए, तो वो बात बहुत गलत हो जाती है। वो हमें भी अगली बार ये हर्ट करता है। इसलिए जो अगला डिसीजन हम लेंगे तो हम कभी भी आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लेके नहीं चलेंगे। तो वोटर्स की कहीं ना कहीं ताकत इसमें इसलिए हम टॉप मैनेजमेंट को ही देख के काम लगते हैं, नीचे वाले तो बदलते रहते हैं, इसलिए ही मोदी जी को देख के वोट दिया जाता है। वो अच्छी चीज़ है, बड़े नेताओं को देख के वोट करना, लेकिन ये छोटे छोटे रूल रेगुलेशन जो इन्होंने पार्टियों ने खुद सेट कर लिए, कहीं ना कहीं जनता अगर चाहे तो ये बदल सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में तो ये बदलाव की बात कोई नहीं करता है। अगर कोई बात करे तो क्या लगता है उसको समर्थन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल था, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जब 1947 में जब जैसे इलेक्शन होने वाले थे, लाइक जो हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना जाने वाला था, वो उससे पहले 1946 में अबाउट सितंबर के टाइम पे चुन लिया गया था। उस टाइम पे ऑल इंडिया इलेक्शंस नहीं हुए थे, अबाउट 33 कैंडिडेट्स थे, उसमें से आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। अभी मेरे को 2 कैंडिडेट्स का नाम रिकॉल नहीं हो रहा, उसमें से एक जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आपको यकीन, हाँ, तो सबसे ज़्यादा हाँ, नेहरू जी को इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके पास गांधी जी थे। गांधी जी ने ऐसे हाथ रखा और कहा ये हमारे देश को रूल करेगा, और उसका जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो ये सिस्टम गलत नहीं लगता आप लोगों को? भारत तो लोकतंत्र है ना, यहाँ पे तो जनतंत्र। आज की डेट में काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है पहले के मुकाबले। पहले कोई सिस्टम नहीं होता था। आज की डेट में अगर आपके वोटिंग
वाली जगह पे आपको कोई इशू आ रहा है तो ECI ने वो तक सॉल्व कर दिया है। आपको बस वहाँ की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है और उसका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी लिया जाता है। तो काफ़ी हद तक सुधार हो रहे हैं और काफ़ी सुधार होने बाकी भी हैं। पर अगर हम वही देखें, बीजेपी आती है तो मेरे हिसाब से उनका मुद्दा बहुत क्लियर है। जैसे कि आज ही सुबह मैंने पढ़ा कि दोनों पार्टी कह रही है कि हम 1 लाख रुपए देंगे वीमेंस को उनके डेवलपमेंट के लिए, पर बीजेपी क्या कह रही है कि हम उनको 5 लाख का लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री ताकि वो कमा सके। और कांग्रेस क्या दे रही है, हम उन्हें फ्री में दे देंगे। तो इस हिसाब से तो देश का खजाना ही खत्म हो जाएगा। उन्हें इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं ताकि वो खुद के बलबूते पे बड़ी हो चुके। तो फ्री से रिलेटेड एक सवाल और खड़ा होता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 8,500 रुपये का जो अमाउंट है वो हम देंगे जो बेरोजगार हैं, क्या वो चाहिए लोगों को या रोजगार चाहिए? लोगों को जो काम करने वाला है उसको रोजगार चाहिए, और जिसको जो आज की डेट में जो 8,500 हैं ऐसे काफ़ी योजनाओं से आते हैं, पर आप चेक करिए उसका रिकॉर्ड, वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो कहीं पे अनऑफिशियली एम्प्लॉयड हैं और वो किसी बाबू की जेब में अपनी रिश्वत डालते हैं तो उनके अकाउंट में वो पैसे आते हैं। नहीं, ये जो 8,500 का चुग्गा जो फेंक रहे हैं वो लोगों के बीच में, ये प्रभाव किस तरीके का पड़ेगा इस पर? वो ये सोचते हैं कि लोग सिर्फ पैसों को देखते हैं, पर आज की डेट में लोग सिर्फ पैसों को नहीं देखते हैं। लोगों की सोच उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। 2014 से पहले चलती थी ये सब चीज़ें कि LPG का इतना कम हो गया, ये इतना हो गया, पर आज लोग उससे काफ़ी आगे सोचते हैं कि आज अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको एक इंडियन हो उसका प्राउड फील होगा।